आज है 17 मार्च 2024। समय है सुबह के 7:30 बजे और आज का ये जो वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। जैसा कि आपको पता ही है, जब आप इग्नू में किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट बना के आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित होना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो असाइनमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाना होता है, कहाँ से मिलेंगे ये असाइनमेंट, कहाँ जमा करना है, कब जमा करना है, क्या सावधानी रखनी होगी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए आप ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो भी लोग इग्नू से किसी भी प्रोग्राम में अपना दाखिला ले रखे हैं, इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में आपने अगर प्रवेश ले रखा है, एडमिशन ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है इग्नू गाइडेंस। हमारा क्या, हम आपका अपना ये चैनल है जहाँ पे इग्नू से संबंधित विविध वीडियोज़, जहाँ पे क्लासेस के वीडियोज़ हैं। तो आपने अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, स्पेशली जो बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं उनके वीडियोज़ हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के वीडियोज़ हैं, और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आते हैं इग्नू के, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स को लेके हों, एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने को लेके हों, री रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर के हों, वो सभी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक उपलब्ध कराते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी वेबसाइट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इग्नू गाइडेंस की वेबसाइट है। यहाँ पे हमने जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके सोशोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के वीडियोज़ यहाँ पे डाले हुए हैं। आप उनको देखिए। जिन लोगों को बुक्स नहीं मिली है, सॉफ्ट कॉपी, जो आपकी किताबों की सॉफ्ट कॉपी है वो यहाँ पे मौजूद है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे हम लगाते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब सवाल ये है कि इस वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे कैसे। तो वेबसाइट पे जाने के लिए ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। और जब आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ये भी सब भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने दाखिला लिया है और अपने प्रोग्राम को आसानी से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी बन सकते हैं। आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम अपने जो मुख्य हमारा आज का विषय है उसकी तरफ चलते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट असाइनमेंट्स। के मन में ये भी प्रश्न होता है कि क्या असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है और क्या कोई जुगाड़ है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले क्या क्या हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट असाइनमेंट्स। असाइनमेंट क्या होते हैं, इन्हें आप कैसे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, क्या असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है, अगर बनाना ज़रूरी है तो किस तरह से इसको बनाया जाएगा, कहाँ इसको सबमिट किया जाएगा, क्या जो असाइनमेंट आपने के लिए दिया है उसको आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप असाइनमेंट में फेल हो गए तो फिर आपको क्या करना होगा, और अगर आपने असाइनमेंट जमा ही नहीं किया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, कब जमा करना है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के द्वारा कई बार पूछा जाता है, कई बार कमेंट्स में आप लिखते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली असाइनमेंट होता क्या है। असाइनमेंट एक तरह से प्रश्नों का संग्रह होता है। जो आपके पास बुक्स हैं उनके अंदर के ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रश्नों के आंसर्स आप घर में तैयार करते हैं और अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आई। एक, अध्ययन केंद्र मैंने बोला तो बहुत सारे जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो इग्नू में पहली बार एडमिशन ले रखे हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये अध्ययन केंद्र क्या होता है। फिर कई बार हम बोलते हैं कि रीजनल सेंटर, फिर कई बार हम बोलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये तीनों अलग चीज़ें हैं। रीजनल सेंटर अलग होता है, स्टडी सेंटर अलग होता है, एग्जामिनेशन सेंटर, कई बार स्टडी सेंटर में ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है और कई बार अलग से भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है। तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। पहले हम
असाइनमेंट को कवर करते हैं। तो असाइनमेंट कैसे मिलेगा? असाइनमेंट आप इग्नू की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब हम इग्नू की वेबसाइट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इग्नू की वेबसाइट के बारे में बताना मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये है इग्नू की मेन वेबसाइट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ignou.ac.in। तो इग्नू की वेबसाइट में यूँ तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं और उसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं जो उनके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल हम असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड्स का सेक्शन है होम पेज पे ही, हमें यहाँ पे जाना होगा। इस पेज पे जब आप जाते हैं तो इस तरह से एक नया पेज आपको मिलता है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक नया पेज खुलता है जहाँ पे लिखा होता है असाइनमेंट्स प्रोग्राम वाइज। और देन फिर प्रोग्राम्स की कैटेगरीज लिखी हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन प्रोग्राम्स। तो ये कैटेगरी हो गई। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, किस कैटेगरी में आता है। आपने किसी मास्टर प्रोग्राम में दाखिला लिया है या किसी स्नातक प्रोग्राम में दाखिला लिया है या कोई आप डिप्लोमा कर रहे हैं या सर्टिफिकेट कर रहे हैं, तो जो भी आपका प्रोग्राम है उसी कैटेगरी पे जाना है। तो ये ज़्यादातर लोग इग्नू से BA MA करते हैं, बैचलर्स या मास्टर प्रोग्राम्स करते हैं। तो चलिए हम उदाहरण के लिए कोई मास्टर प्रोग्राम में जाके इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम मास्टर प्रोग्राम में जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो क्या हमें हर एक प्रोग्राम में जाना है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। आप एट ए ग्लांस अगर इसको देख पाएँ तो यहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल F करके आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए MSW है, तो मैंने यहाँ पे MSW लिखा, तो यहाँ पे MSW दिख गया और इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लिखे हुए हैं। 2021-22 भी लिखा है, 22-23 भी लिखा है, 23-24 भी लिखा है। तो हमें कौन सा लेना होगा? तो आपको कौन सा असाइनमेंट लेना है, कैसे लेना है, वो देखते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में जो हमारा लेटेस्ट वाला असाइनमेंट होता है, जैसे अभी 2023-24 के असाइनमेंट सबसे ऊपर दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 2023 में एडमिशन ले रखा है, 23 के जुलाई में ले रखा है या 24 के जनवरी में एडमिशन लेंगे या ले रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। हालांकि ये चीज़ आप असाइनमेंट को जब ओपन करते हैं वहाँ भी आपको दिख जाएगी। फिर यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग माध्यम में असाइनमेंट दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, एक इंग्लिश वाला खोल लेते हैं। फिर यहाँ ईयर भी दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो वो आपको पता है आपका प्रोग्राम का कौन सा ईयर है। फर्स्ट ईयर मतलब जब आप एडमिशन लेते हैं वो आपका फर्स्ट ईयर होता है, और सेकंड ईयर मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे वर्ष में जाने के लिए, वो आपका सेकंड ईयर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ऊपर कोर्स कोड दिए हुए हैं। जब कोर्स कोड ये कहाँ से दिखेंगे, जब आप अपना एडमिशन जब आपको कंफर्म होता है तो आप इग्नू की साइट पे जाके, एक तो आपको डायरेक्ट इग्नू मेल भेजता है कि आपका एडमिशन हो गया है इस प्रोग्राम में, और वहाँ आपका इनरोलमेंट नंबर मौजूद होता है। वहाँ उस इनरोलमेंट नंबर की मदद से आप इग्नू की साइट में जाके अपने कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है। इसके बारे में अलग से हम बताएंगे किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया MSW फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे असाइनमेंट का ईयर लिखा हुआ है, और ये कोर्सेज हैं जो इसमें एप्लीकेबल हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट डेट पर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट टू द स्टडी सेंटर, ठीक है। अंतिम तिथि क्या है? अध्ययन केंद्र पे जमा करने की। अध्ययन केंद्र मतलब एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा स्थान, संस्था जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, जहाँ पे जाके आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होता है। तो जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, ये जो असाइनमेंट है दो अलग अलग सेशन के विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेबल है। जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है उन्हें 31 मार्च 2024 तक ये असाइनमेंट बना करके अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। इसी तरह से जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपने अध्ययन केंद्र में जमा करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये असाइनमेंट जो है ये दोनों ही सेशन के विद्यार्थियों के लिए यही असाइनमेंट काम करेगा, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है 2023 में या फिर जनवरी 2024 में। अब कई बार आप कहेंगे कि ये जो डेट है क्या ये फाइनल डेट होती है, इसमें
कुछ फेरबदल होता है, ये डेट बढ़ती है। तो देखिए इसके लिए इग्नू की वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। कई बार असाइनमेंट की डेट बढ़ भी जाती है, 31 मार्च के बजाय 30 अप्रैल तक हो जाती है, या 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर तक भी हो जाती है। तो इन जनरल ये डेट होती है जुलाई सेशन के लिए। मार्च में आपको असाइनमेंट जमा कर, मतलब जुलाई सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हें मार्च में अपना असाइनमेंट जमा करके जून का एग्ज़ाम देना होता है। इसी तरह से जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उन्हें सितंबर में अपने असाइनमेंट बना के जमा करने होते हैं और फिर दिसंबर में एग्ज़ाम देना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के उन विद्यार्थियों के लिए जिनके प्रोग्राम ईयरली मोड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कि असाइनमेंट की सीट पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये असाइनमेंट किन के लिए है, कब जमा करना है। इसको आपको सावधानी से देखना है। फिर इसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको आप पढ़िएगा। इसमें वही सब बताया गया है कि ये असाइनमेंट का वेटेज कितना होगा। असाइनमेंट जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, बेसिकली असाइनमेंट होता क्या है कि ये क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है जो आपको बुक्स मिली हैं, जो आपका कोर्स का कंपोनेंट है वहीं से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो कोर्स का कोड है वो कौन सा है, MSW001 है। इस कोर्स से, इस पाठ्यक्रम से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर्स आपको तैयार करना है और अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप घर में आराम से तसल्ली से इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं। आप किताबों की भी मदद लेते हैं, इंटरनेट की भी मदद लेते हैं, गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो आप असाइनमेंट बनाएंगे इट शुड बी हैंड रिटन, ये हाथ से लिखे होने चाहिए। ठीक है, जब असाइनमेंट्स आप तैयार करते हैं तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, सभी समान अंक के हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 5 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का असाइनमेंट है, तो 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और शब्दों की सीमा के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो 600 शब्दों में ही, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 600 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। लगभग लगभग यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम का भी होता है, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो देखिए असाइनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप इनको गंभीरतापूर्वक इनके आंसर्स तैयार करेंगे, किताबों को पढ़ के निकालेंगे, नेट से निकालेंगे, कहीं से भी निकालें, आप फ्री हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी इनके आंसर्स निकालिए, बस उसको तरीके से तैयार करिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करिए और देन असाइनमेंट बना करके स्टडी सेंटर पे जमा करिए। अब चलिए आगे चलते हैं अपने पीपीटी की तरह। अब एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि असाइनमेंट होता क्या है। असाइनमेंट बेसिकली आपके जो बुक्स हैं उन्हीं से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होता है। इनके आंसर्स आपको तैयार करने होते हैं, तैयार करके अध्ययन केंद्र पे जमा करने होते हैं। तो ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से मिलेंगे, ये क्लियर हो गया, ये वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम ये बात कर रहे थे कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट डायरेक्टली, बिल्कुल इसको आप इग्नू की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हमने देख लिया कि किस तरह से डाउनलोड करेंगे। ये वही स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको असाइनमेंट का मिलेगा। असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कैटेगरी वाइज प्रोग्राम की लिस्ट मिलती है। देन फिर उसमें से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे उस कैटेगरी में से आप अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर दैट आप अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड करते हैं। अब कई बार आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि क्या ज़रूरी है ये सब करना, अगर हम असाइनमेंट जमा ना करें सीधे थ्योरी का एग्ज़ाम दे दें तो क्या वो ठीक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट एक कंपलसरी एक्टिविटी है। असाइनमेंट इज ए कंपलसरी कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोग्राम। विदाउट असाइनमेंट एक्टिविटी को कंप्लीट किए आपका प्रोग्राम पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इस एक्टिविटी को करना ही पड़ेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको 30% का वेटेज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि थ्योरी का जो आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो 100 मार्क्स का हो या जितने भी मार्क्स का हो, उसमें से उसका 70%, 70% मार्क्स ही आपको लिया जाएगा। 70% मार्क्स उसको एज ए वेटेज के रूप में लिया जाएगा।
इसी तरह से असाइनमेंट जो आप जमा करते हैं, जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं उसका 30% वेटेज आपके मार्कशीट में होगा। यानी क्योंकि पूरा जो वेटेज है 100% होता है, इसमें 70% थ्योरी के लिए होता है, 30% असाइनमेंट के लिए होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि असाइनमेंट को बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए एक तो जो आपको किताबें मिली हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरा जो आपकी क्लासेस होती हैं, हालांकि लिमिटेड क्लासेस होती हैं यहाँ पे इग्नू में। बेसिकली इग्नू में जो क्लासेस होते हैं उनको काउंसलिंग बोला जाता है। काउंसलिंग इन द सेंस कि आपने कोई पढ़ाई घर पे कर रखी है, कोई आपके डाउट्स हैं, उनको जाके किसी के साथ आप सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है ये काउंसलिंग कहलाती है। एकेडमिक काउंसलिंग यहाँ पे क्या होता है कि एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो इग्नू में टीचर्स होते हैं। ये कोई अलग से टीचर नहीं होते, जो कॉलेजेस हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, वहीं के जो प्रोफेसर्स हैं वही लोग आपको भी पढ़ाते हैं और वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आपको वो काउंसलिंग देते हैं, एक तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताते हैं, आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे उस तरह की क्लासेस नहीं होती कि सुबह से शाम तक क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर क्लासेस होती हैं वो वीकली बेस्ड पे होती हैं और लिमिटेड क्लासेस होती हैं। और ख़ासतौर पे जो थ्योरी वाले पेपर हैं वहाँ पे क्लासेस होती भी बहुत कम हैं। प्रैक्टिकल वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें चूँकि वो कंपलसरी एक्टिविटी है वो क्लासेस ज़्यादा होती हैं। तो असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए आपको एक कवर पेज बनाना होता है। अब सवाल आया कि कवर पेज क्या होगा, कैसे बनेगा, कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सैम्पल कवर पेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपका प्रोग्राम क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नाम, पता, सब्जेक्ट का कोड क्या है, इस तरह से कब आपका ईमेल आईडी क्या है, कब आपने जमा किया है। तो लगभग ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रंट पेज पे मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे ये मिलेगा कहाँ। तो इसके मिलने के लिए बहुत आसान है। आप गूगल में जाइएगा, वहाँ सिंपली आप सर्च करिएगा इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऐसी सर्च कर रहा था तो मुझे एक ये पेज मिला, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये मैंने इधर इसको कर लिया। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हमें देखना है, एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, टाइटल, असाइनमेंट का नंबर। असाइनमेंट नंबर अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक ही असाइनमेंट होता है। पहले कई होते थे तो लोग उसको लिखते थे कि असाइनमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो ज़रूरत नहीं है। स्टडी सेंटर का कोड, सबमिशन की डेट और आपके सिग्नेचर। ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बहुत सारे आपको नेट में मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ये तो कवर पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है। आप कोई भी A4 साइज की सीट यूज कर सकते हैं, कोई रजिस्टर का पेज यूज कर सकते हैं, सिंपल कोई आप कॉपी यूज कर सकते हैं। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में होता है कि वो किस तरह का होगा। तो एक बार चलिए मैं आपको जल्दी से एक असाइनमेंट दिखा देता हूँ किसी विद्यार्थी का मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका मैं फ्रंट पेज इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रंट पेज में उस बच्चे की डिटेल है। तो जब असाइनमेंट बनाते हैं तो फ्रंट पेज पे आपकी डिटेल होती हैं। देन इसके बाद जिस पेपर का मतलब जिस कोर्स का आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका जो क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको लगाना होगा। इसके पहले एक चीज़ और आपको लगाना चाहिए, हालांकि यहाँ पे लगा नहीं है, मैं बता दूँ। जो आपके इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है जो आपने डाउनलोड कर रखा है उसकी भी एक कॉपी आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के पहले लगाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस परिचय पत्र में आपके इग्नू के आइडेंटिटी कार्ड में आपका सही इनरोलमेंट नंबर, सही नाम भी लिखा होता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि फ्रंट पेज में इनरोलमेंट नंबर में कोई गलती कर देते हैं लिखने में, और एक बार अगर आपका इनरोलमेंट नंबर गलत हो गया तो फिर आपके नंबर नहीं रिफ्लेक्ट होंगे आपके ग्रेड कार्ड पे, क्योंकि आपने इनरोलमेंट नंबर ही गलत कर दिया है तो वो नंबर आपको अलॉट ही नहीं होंगे। तो इस वजह से आपको
अपना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी भी इसके साथ फ्रंट पेज के जस्ट बाद में लगाना चाहिए। जैसे ये फ्रंट पेज है, इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर के पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाइए, देन ये क्वेश्चन पेपर लगाइए, और यहाँ से आपकी असाइनमेंट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद उनके उत्तर लिखने हैं। तो ये किसी विद्यार्थी के असाइनमेंट थे जो थोड़ा सा साफ सुथरे लिखे थे, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। अब इसमें कुछ मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि अच्छे नंबर कैसे मिलते हैं, क्या तरीका है, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। जैसे इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से लिखा है, जहाँ टाइटल है वहाँ अलग कलर के पेन का प्रयोग किया है, मतलब अलग से ही ध्यान जाता है। तो और बहुत साफ़ सुथरे ढंग से लिखा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि असाइनमेंट आपके हैंड रिटन होने चाहिए। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आपने गूगल से कॉपी करके लिखा है या बुक से कॉपी करके लिखा है या अपने शब्दों में लिखा है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हैंड रिटन होना चाहिए और जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हीं सीमाओं के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर 500 में प्रश्न का उत्तर लिखना है तो 500 शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन हो गया, देन इसके बाद आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट आपके सामने मैंने आपको दिखाया। देखिए इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीट की, तो आप कोई भी सीट यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस विद्यार्थी ने किसी कॉपी के पेज का यूज किया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, देन इसका आंसर आ गया। आप कॉपी के पेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देन उसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप A4 साइज की भी सीट ले सकते हैं, रजिस्टर का पेज भी ले सकते हैं, और कोई कॉपी का भी पेज आप यूज कर सकते हैं असाइनमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है। एक हाथ में और आपको दिखाता, प्रश्न और उत्तर चालू हो गया। अब कई बार विद्यार्थी जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रिंट नहीं निकालते, डायरेक्ट उसका प्रश्न लिख के उत्तर भी लिखते हैं। तो बेहतर होता है कि अगर लगा पाएँ तो ठीक है, नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप हाथ से भी प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। तो ये भी असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको दिखाया। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो विद्यार्थी तैयार करते हैं। आप देखिए किस तरह से प्रश्नों के उत्तर बड़े अच्छे ढंग से लिखे गए हैं, बड़े साफ सुथरे हैंड रिटन लिखे गए हैं। तो इसका प्रभाव इवैल्यूएटर के ऊपर पड़ता है और वो उन विद्यार्थियों को अच्छे नंबर्स देते हैं। एक ये भी असाइनमेंट है, किसी विद्यार्थी ने बनाया है। देखिए इस तरह से प्रश्न है और देन उसके बाद उसके उत्तर लिखे हुए हैं। तो ये मैंने कई असाइनमेंट्स के आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाए किस तरह से लिखते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके मन में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं असाइनमेंट को लेकर के वो दूर हो जाएं और आप तरीके से अपने असाइनमेंट बनाएं। देखिए ये क्वेश्चंस है, मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के विकास की संक्षिप्त चर्चा, और इसके बाद देखिए उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं, जैसे यहाँ पे जो टाइटल है या हेडिंग है, इसको अगर ये अलग कलर से कर देते या अंडरलाइन किसी और कलर से कर देते तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान जाता है। क्वेश्चंस को आप अलग कलर के पेन यूज कर लीजिए। सपोज क्वेश्चन आपने ब्लैक कलर के पेन से लिखा और आंसर आप ब्लू से लिख लीजिए, तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव हो जाता है और वहाँ पे इवैल्यूएटर का ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप अपने हिसाब से करिए। और चूंकि कई बार ऐसा होता है जो असाइनमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं वही मेन थ्योरी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको बड़े सावधानी से बनाइए, मेहनत करके बनाइए, और ये जो आपकी मेहनत है यही आपके मेन एग्ज़ाम में भी काम आएगी। तो ये देखिए, ये असाइनमेंट के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको चीज़ें बता दी, किस तरह बनाना है, कौन सा पेपर यूज करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कवर पेज में भी प्रिपेयर्ड एज पर द सिंपल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, वो मैंने आपको दिखाई दिया। क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है और साथ ही साथ आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन लिखेंगे उसमें जो आंसर्स की लिमिट होगी उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस के आंसरों को उतने ही शब्दों में लिखना है जितना प्रश्न में बताया गया है, और संभव हो तो प्रश्नों के उत्तर पॉइंट्स में दीजिए। कई बार बच्चे
गूगल से डाउनलोड करके टाइप्ड असाइनमेंट भेज देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। फिर जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना है। जब उसका क्या है, उसका प्रभाव इवेल्युएटर के ऊपर पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। ये तो मैंने आपसे पहले ही बताया। और असाइनमेंट कहाँ जमा करना है? असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है। स्टडी सेंटर आपको नहीं पता है तो आप अपना जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे जाइए, वो आपको बता देंगे, या इग्नू की साइट पे आप जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालिए, वहाँ मिल जाएगा। और फिर आपने चूँकि फॉर्म भरा है तो आपको तो आपका अपना स्टडी सेंटर पता ही होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देखिए और अपने रीजनल सेंटर पे जमा करिए। अब कब जमा करना है तो वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर आप जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको लगभग मार्च महीने में असाइनमेंट जमा करना होता है। दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो सितंबर में जमा करना होता है। फिर जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, वो है कि आपके पास रिसीप्ट होना चाहिए कि असाइनमेंट आपने अध्ययन केंद्र पे जमा किया है। कई बार क्या होगा कि आपके असाइनमेंट आपने जमा कर दिया, आपके नंबर्स ग्रेड कार्ड पे नहीं चढ़ेंगे। उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर आपने असाइनमेंट जमा किया है तो आप रिसीप्ट बताइए, आपके पास पावती है कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वो उन्हें पहले से ही पता होंगी, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ऐसी स्थिति में एक तो इस वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए। दूसरा, जिन लोगों को वीडियो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा वो स्क्रीन का जो रेसोल्यूशन है उसको भी बढ़ा लीजिए, और इसको आप 480 पे भी देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये एक सिंपल रिसिप्ट का फॉर्मेट है। कई बार अध्ययन केंद्र आपको अपनी रिसिप्ट बना के देता है, कई बार नहीं देता, तो आप इस तरह से एक कागज़ पे रिसिप्ट बना लीजिए जिसमें क्या क्या आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, उनके क्या क्या कोड्स हैं, क्या टाइटल्स हैं, वो पूरी डिटेल होगी और नीचे आपके साइन होंगे, और जो व्यक्ति को आप हैंडओवर करेंगे वो अपने साइन करके आपको वापस करेगा। तो ये आप 2 कापियों में बनाइए, एक तो आप लेके आइए अपने पास और एक अध्ययन केंद्र अपने पास रख लेगा या आपके असाइनमेंट के साथ लगा देगा। ठीक है, तो ये एक सैंपल है, जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ यही बनाना है। आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक रिसीप्ट चाहिए होगा जिसमें क्लियरली आपका नाम, कोर्स कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, किस तारीख में आपने असाइनमेंट जमा किए, वो सब चीज़ें उस रिसीप्ट पे मौजूद होना चाहिए। फिर क्या हम जो जचे हुए असाइनमेंट्स हैं उनको अपने अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ये असाइनमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं एग्जामिनेशन के पहले, पर कई बार ये मिल नहीं पाते। जो रियल फैक्ट है वो ये है कि ये इवेल्युएट ही नहीं हो पाते उस समय तक, तो मिल नहीं पाते। हालांकि आप किसी दूसरे विद्यार्थी के असाइनमेंट अध्ययन केंद्र पर देख सकते हैं कि किस तरह से असाइनमेंट बनाए गए हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए किसी विद्यार्थी को जून में एग्ज़ाम देना था, उसके लिए मार्च में असाइनमेंट जमा करना था, किसी कारण से वो जमा नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं चला, या मान लीजिए उनके पास किताबें ही नहीं आई, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? तो फिर उसके लिए ऑप्शन ये है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो उनके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो आप सितंबर में भी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एक और क्वेश्चन है, कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैंने तो असाइनमेंट जमा कर दिया था, मार्च में ही जमा कर दिया था, और मेरे जो नंबर हैं असाइनमेंट्स के वो ग्रेड कार्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, नंबर लगाए नहीं गए हैं ग्रेड कार्ड पे। और इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है और विद्यार्थी पैनिक होने लगते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर उन्होंने आज असाइनमेंट जमा किया है तो कल से ही वो नंबर रिफ्लेक्ट होने लगे, एटलीस्ट स्टेटस दिखने लगे। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इग्नू में जो ये असाइनमेंट इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और यहाँ पे कई स्टेप्स होते हैं, कई पिलर्स होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप असाइनमेंट कहाँ जमा करते हैं? असाइनमेंट आप जमा करते हैं अपने अध्ययन केंद्र पे। तो क्या असाइनमेंट जमा करने के तुरंत बाद उनके नंबर ग्रेड कार्ड पे दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जिस अध्ययन केंद्र पे आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रीजनल सेंटर पे भी जमा करते हैं, तो वो असाइनमेंट
सेग्रीगेट किए जाते हैं, वो पहले कोर्स वाइज सेग्रीगेट किए जाते हैं, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर कोर्सेस हैं। जैसे आप अगर बीए के विद्यार्थी हैं, अब इग्नू में बीए को बीए नहीं कहते, बीएएम कहते हैं। पहले बीएजी बोलते थे, अब उसको अभी नाम बदल गया, बीएएम हो गया। तो अभी एक और वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, BAM, बीकॉम एम, BSc एम, है ना। जनरली है ये पुराने BA बीकॉम BSc ही, बस इनका नाम चेंज हुआ है और कुछ इनका जो क्रेडिट्स का पैटर्न है, यानी एक तरह से कोर्स को अपडेट कर दिया गया है जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत। तो इसके बारे में सेपरेट में बात करेंगे। तो अभी हम जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि कितना समय लगता है ग्रेड कार्ड पे नंबर आने में, लगभग 4 महीना। तो इन 4 महीनों में क्या होता है, जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो सेग्रीगेट किए जाते हैं कोर्स वाइज, ठीक है। कोर्स वाइज सेग्रीगेट कौन करता है, स्टडी सेंटर करता है। फिर क्या करते हैं, उन असाइनमेंट्स को भेजते हैं जचने के लिए जो उस कोर्स के टीचर होते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ, जो उस कोर्स के टीचर होते हैं उनके पास असाइनमेंट भेजा जाता है जचने के लिए। जब वो असाइनमेंट जच जाते हैं, एक अवार्ड शीट तैयार की जाती है जिसमें आपका नाम होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, आपको कितना नंबर इवेल्यूएटर ने दिया है वो बाकायदे लिखा होता है, कितने में दिया है वो लिखा होता है, और नीचे इवेल्यूएटर के साइन होते हैं, कोऑर्डिनेटर के साइन होते हैं। कोऑर्डिनेटर इन द सेंस कि जो आपका स्टडी सेंटर है उसका जो हेड होता है। वो जब असाइनमेंट शीट तैयार हो जाती है, अब ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि क्या हुआ, जचने गए, जच के आ गए और भेज दिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बल्क में असाइनमेंट होते हैं तो वहाँ पे समय ज़्यादा लगता है इवेल्यूएशन में। तो लगभग 1.5 से 2 महीना तो ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है, वो अवार्ड शीट रीजनल सेंटर के पास आती है। रीजनल सेंटर उन अवार्ड शीट की ऑनलाइन एंट्री करते हैं असाइनमेंट के पोर्टल पे जा करके, ठीक है। तो चूंकि रीजनल सेंटर के पास केवल आप ही एक अकेले विद्यार्थी नहीं हैं, रीजनल सेंटरों पे लाखों विद्यार्थी होते हैं और सबके असाइनमेंट लॉट वाइज आते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कि कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे ही असाइनमेंट के नंबर्स आए किसी पर्टिकुलर कोर्स के किसी स्टडी सेंटर से, उनकी एंट्री चलती रहती है। एंट्री जब हो जाती है तो ये एंट्री कहाँ हो रही है, रीजनल सेंटर पे हो रही है। रीजनल सेंटर ऑनलाइन उस डेटा को अपलोड करता है किसी पोर्टल पे, और फिर जो आपका मेन इग्नू का ऑफिस होता है दिल्ली में होता है, जहाँ पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न होता है, जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। मार्कशीट से संबंधित, डिग्री से संबंधित, एग्जामिनेशन से संबंधित चीज़ें आपका स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न देखता है। तो वो उन असाइनमेंट्स को वापस से डाउनलोड करके और आपके ग्रेड कार्ड पे ट्रांसफ़र करता है, प्रोसीड करता है, ट्रांसमिट करता है। तो कहने का मतलब कि इस पूरी प्रक्रिया में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई चरण हैं, और इस वजह से इसमें टाइम लगता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि हमने असाइनमेंट जमा कर दिया मार्च में तो अप्रैल में नंबर दिखने लगेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आपके असाइनमेंट के नंबर दिखेंगे जब आपके थ्योरी के रिजल्ट निकलेंगे। थ्योरी के रिजल्ट कब निकलते हैं, तो जून में एग्ज़ाम होता है, 45 डेज के बाद निकलता है। तो जून वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट 15 अगस्त के बाद निकलता है। उसी समय आपके असाइनमेंट के नंबर भी ग्रेड कार्ड पे दिखेंगे। अब आप कहेंगे भाई हमने तो मार्च अप्रैल में जमा कर दिया था और अगस्त में नंबर दिखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी तरह से जिन लोगों ने सितंबर में असाइनमेंट जमा किया या अक्टूबर में जमा किया दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, तो दिसंबर एग्ज़ाम के रिजल्ट ही आपके निकलते हैं फरवरी, 15 फरवरी के बाद निकलते हैं, ठीक है। तो 15 फरवरी के बाद आपके असाइनमेंट के नंबर भी आपके ग्रेड कार्ड पे दिखेंगे। तो ये देखिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इन जनरल बताया। जो होता है प्रैक्टिकली जो होता है, स्टडी सेंटर 2 से 2.5 महीने लगाता है, रीजनल सेंटर 1 से 1.5 महीने लगाता है, इग्नू हेडक्वार्टर भी महीनों लगा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं असाइनमेंट ग्रेड कार्ड पे चढ़ने में। तो ये आज का जो वीडियो था, बेसिकली हमने फोकस किया था असाइनमेंट को लेकर के। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को संग्रहित करके हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसके बारे में आपको बताया जाए। अब इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी एक जिम्मेदारी है, चूँकि मैं इन चीज़ों को आपके साथ बताता हूँ तो ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि क्या कोई जुगाड़ है, असाइनमेंट ना बनाना पड़े, मेरे नंबर चढ़ जाएं। कई बार आप देखते हैं फेक वेबसाइट के माध्यम से आपको असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट
लोग सेल करते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं है वो उसको परचेज भी करते हैं कि चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ पैसे का पेमेंट करके वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर अपना नाम लिख के जमा कर देते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो लोग सीरियस हैं, जिनको ये है कि भाई हमें अपना कैरियर बनाना है, इग्नू एक हमारा माध्यम है, हम यहाँ से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ के हमें जीवन में कुछ करना है, तो मैं उनके लिए ईमानदारी पूर्वक यही सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू के साइट से डाउनलोड करिए, आपको किताबें मिली हैं आप उनकी मदद लीजिए। अगर किताबें नहीं हैं आपके पास तो आप गूगल इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उन क्वेश्चंस को लिखिए, आपको उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, उसको एक बार पढ़िए और इसके बाद आप उस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो किताब में लिखा है वही आपको टीप के आना है, बिल्कुल नहीं। आपको प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, और अगर इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रिपरेशन आपके मेन एग्ज़ाम में काम आएगी और आप अच्छे नंबरों से अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, आज का वीडियो का हमारा यही उद्देश्य था कि जो भी लोग इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उनको ये क्लियर हो जाए किस तरह से असाइनमेंट बनाना होता है, कहाँ से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, कहाँ जमा करना है, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो इसी चीज़ को लेके हमने ये वीडियो आपके बीच लेके आए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है, जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे फ़ायदा यही होगा कि आपके जो दूसरे साथी हैं वो भी जान पाएंगे। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो किया जाए। और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करिएगा, यहाँ पे हम जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी लेके आते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से जुड़ के आपके मन में कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस भी हमारी होती हैं, खासतौर पे एग्जाम के दौरान होती हैं। उनके वीडियोस यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको भी देखिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो कंटेंट दिए जाते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ें बताई जाती हैं। सभी अपडेट्स आपके पास हम लेके आते हैं, सभी जो आपके इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनके वीडियोस लेके आते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। एवरीथिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आएंगे, आपके कमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और दूसरे टॉपिक्स भी लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।